हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट दिन में अप्रोक्सीमेटली 14.5 आवर से लेकर 15 आवर्स तक खुलती है। तो वो मार्केट जो दिन में 15 घंटे खुलती है, तो सोचिए अगर इक्विटी की मार्केट जो दिन में सिर्फ 6 घंटे खुलती है उसमें हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो कमोडिटी मार्केट जो दिन में 15 घंटे खुलती है उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती होंगी। दोस्तों, जैसे इक्विटी मार्केट में देयर आर मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स, या मैं ऐसे बोलूंगा कुछ स्टॉक्स जो बहुत शांत रहते हैं और कुछ बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, और कुछ में बिल्कुल ही फाइन ट्यून्ड वॉलेटिलिटी होती है जो हमारी पर्सनैलिटी को बिल्कुल मैच करती है। जैसे कि ज्यादातर लोग बैंक निफ्टी बहुत प्रेफर करते हैं क्योंकि ना तो वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, ना ही वो बहुत कम वॉलेटाइल है। दोस्तों, आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया कि क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट कमोडिटी मार्केट में भी है? तो अगर नहीं आया तो मैं क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूं और मैं आंसर भी आपको बता रहा हूं कि हां, ऐसा एक प्रोडक्ट कमोडिटी मार्केट में भी है जो बिल्कुल ही बढ़िया वॉलेटिलिटी लेकर आता है, एज इन ना तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल और ना ही बहुत ही कम वॉलेटाइल। दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ही कम होते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने का मजा ही अलग होता है। तो अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और शाम को 3:30 के बाद आपका पैसा खाली है, तो ये प्रोडक्ट जिसकी वॉलेटिलिटी बहुत ही शानदार है, ऐसे प्रोडक्ट में आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज बना के काम कर सकते हो। दोस्तों, ये स्ट्रेटजीज इंट्राडे या स्विंग दोनों तरीके से काम आ सकती है। तो जब जब आपका पैसा इक्विटी मार्केट से फ्री होगा वो कमोडिटी में चला जाएगा, जब वो कमोडिटी से फ्री होगा तो वापस इक्विटी में चला जाएगा, और इस तरीके से आपका पैसा ज्यादा आरओआई जनरेट कर पाएगा। तो दोस्तों, कौन सी है कमोडिटी? इस कमोडिटी का नाम है सिल्वर। और सिल्वर, जिसको कि गोल्ड की छोटी बहन बोला जाता है, गोल्ड जहां पर रिलेटिवली कम वॉलेटाइल है वहां पर सिल्वर थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन गोल्ड के ब्रॉडली साथ साथ चलता है। और दोस्तों, साथ साथ चलने की वजह से इसकी वॉलेटिलिटी भी शानदार रहती है, इसके रिटर्न्स भी अच्छे रहते हैं, और यहां पर आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सिल्वर में आप किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग की हो सकती है। तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कौन सा टेक्निकल सेटअप यूज करना है, और फिर मैं आपको लेकर चलूंगा ओटी वेब पे, धन के ऑप्शन ट्रेडर की वेबसाइट पे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप फास्ट क्रिएट करके कैसे अपने लिए जल्दी से ऑप्शन स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और मैं आपको ये स्ट्रेटजी सिल्वर में ही बना के दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, चलते हैं हम जल्दी से धन चार्ट्स पे। लेकिन एट एनी पॉइंट इन टाइम मैं कोई भी अगर स्टेटमेंट बोलता हूं तो दिस शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप सिल्वर में बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम धन चार्ट्स पे। मैंने यहां पर आपके लिए धन चार्ट्स ओपन कर लिए हैं और यहां पर मेरे सामने एक स्टॉक लगा हुआ है, लेकिन मैं इस पे सिल्वर का चार्ट अप्लाई कर लेता हूं। यहां पर आपको सिल्वर में सिल्वर माइक्रो, सिल्वर मिनी 3 प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। आप जो मर्जी चार्ट ओपन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी मूवमेंट कैसी है। आप चार्ट जो भी ओपन कर लीजिए, हमें तो एक्चुअली में ऑप्शन ट्रेड पे जाकर स्ट्रेटजी बनानी है और चार्ट्स के थ्रू हमने ट्रेंड देखना है। और क्योंकि सारे क्वालिटीज ऑफ सिल्वर, सारे टाइप्स ऑफ सिल्वर का ट्रेंड सेम है, हमें वहां से ट्रेंड पता लग जाएगा और फिर हम चलेंगे ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो दोस्तों, यहां पर मैंने अप्लाई कर लिया सिल्वर जुलाई फ्यूचर, और क्योंकि बहुत पुराने चार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, इसलिए मैं जितना पुराना हो सकेगा मैं वहां पर लेकर चलता हूं आपको। तो यहां पर मैं चलता हूं मार्च एंड में, अभी हम जून एंड में है तो 3 महीने पुराने डेटा पे चलते हैं। तो मैं चलता हूं यहां पर मार्च एंड पे, और दोस्तों अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं पता करता हूं ऐसा एरिया। देखिए, मैंने बताया सिल्वर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अब सिल्वर ऊपर जाती है, बहुत ज्यादा ऊपर सस्टेन नहीं करती, नीचे आ जाती है, फिर नीचे सस्टेन नहीं करती, फिर ऊपर चली जाती है। ये अलग अलग टाइम फ्रेम में ऐसा कर सकती है, लेकिन ये इसका नेचर हमारे बहुत काम आने वाला है। कैसे? दोस्तों, सिल्वर जब बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो जाएगी तो यहां पर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और सिल्वर जब बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाएगी तो यहां पर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम लगाते हैं विलियम परसेंटेज आर। ये मुझे बताएगा कि सिल्वर कब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड हो चुकी है। अगर आपने मेरी इक्विटी मार्केट की वीडियोस देखी हैं तो आई एम वेरी श्योर आपको मालूम होगा कि मैं विलियम परसेंटेज आर का कॉमनली क्या पैरामीटर यूज करता हूं, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और यही इनपुट मैंने यहां पर सिल्वर में डाल दी है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं और कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वहां पर काम कर रही है, तो वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कमोडिटी मार्केट में भी काम कर सकती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज काम करेंगी, लेकिन काफी सारी कर भी सकती हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको आज ही, जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप इक्विटी मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं, उसको एक बार कमोडिटी में जरूर चेक कीजिएगा। अगर वो काम कर रही होगी तो दिस विल जनरेट एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू। तो दोस्तों, यहां पर मैंने लगा दिया 140, और मैं इसका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन लगा लेता हूं 5 और 95, -5 और -95, ये लगा लिया मैंने यहां पर। अब देखिए हमें कौन सा एरिया चाहिए। यहां देखिए, जब विलियम परसेंटेज आर यहां पर ओवरबॉट हो जाता है, हमने अप्लाई किया 9 पीरियड मूविंग एवरेज, 30 पीरियड और 100 पीरियड। बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। जब तक 9 पीरियड 30 के ऊपर है और 30 100 के ऊपर है, कुछ नहीं करना है आपने। लेकिन जैसे ही ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 और 100
दोनों के नीचे आ जाती है, दोस्तों यहां पर बनती है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। पहली चीज तो विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट होनी चाहिए। ओवरबॉट से जब वो नीचे आ रही होगी और यहां पर 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे और 100 दोनों के नीचे आ जाएगी। मैंने ये नहीं बोला कि 30 भी 100 के नीचे चाहिए, मैंने बोला सिर्फ 9 जब 30 और 100 दोनों के नीचे आ जाएगी, दोस्तों यहां पर मुझे ट्रेड जनरेट करना है। और ट्रेड जनरेट करना कौन सा है, ये बड़ी खास बात है दोस्तों। दो टाइप के स्प्रेड्स होते हैं, एक होता है क्रेडिट स्प्रेड, एक होता है डेबिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड का मतलब होता है जहां पर ज्यादा प्रीमियम मिलता है, और डेबिट स्प्रेड का मतलब होता है जहां पर ज्यादा प्रीमियम आप पे करते हो। दोस्तों जहां पर ज्यादा प्रीमियम मिलता है वहां पर आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि बियर कॉल स्प्रेड, जैसे कि बुल पुट स्प्रेड, ये होते हैं क्रेडिट स्प्रेड्स। और डेबिट स्प्रेड्स कौन से होती हैं, जहां पर आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, यहां पर जीतने की प्रोबेबिलिटी कम होती है लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है। मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी पे खेलूंगा तो मैं यहां पर क्रेडिट स्प्रेड्स क्रिएट करूंगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं इस जगह पर एक बियर कॉल स्प्रेड क्रिएट कर लूंगा। तो अब मैं चलता हूं यहां से धन के ओटी वेब पे, और ये पेज मेरे सामने यहां पर खुल जाता है। MCX पे मैंने क्लिक कर दिया और यहां पर मैंने ओपन कर दिया सिल्वर। सिल्वर की वैल्यू आज चल रही है 1,05,000 रुपए के आसपास। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर मुझे एक ऐसी स्ट्रेटजी मिलती है जो बियरिश है, तो दोस्तों मैं यहां पर हायर डेल्टा की कॉल सेल कर दूंगा, और यहां पर मैं 1,07,000 की कॉल मैं यहां पर सेल कर दूंगा, और इस स्ट्राइक के ऊपर की कॉल मैं बाय कर लूंगा, मतलब डीप आउट ऑफ द मनी की कॉल बाय कर लूंगा। तो ये मैंने 2600 रुपए समथिंग की एक कॉल ऑप्शन सेल कर दी, विच इज ऑफ द स्ट्राइक प्राइस 1,07,000। दोनों को आउट ऑफ द मनी रखूंगा। इससे क्या होगा आप ये देखिए, मैं अप्रोक्सीमेटली 2.25% दूर हूं ब्रेक इवन से। मतलब कि अगर ये मार्केट 2.25% से कम ऊपर जाती है मैं तब भी प्रॉफिट कमा के निकलूंगा, मार्केट फ्लैट रहती है मैं तब भी प्रॉफिट कमा के निकलूंगा, और ये मार्केट नीचे जाती है मैं तब भी प्रॉफिट कमा के निकलूंगा। अब आप यहां पर देखिए, मैंने 1,07,000 की कॉल ऑप्शन सेल कर दी, 1,09,000 की कॉल ऑप्शन बाय कर ली। आप इसको 1,10,000 भी कर सकते हैं, तो यहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाती है। यहां पर 5 लाख रुपए का मार्जिन डिप्लॉय करके एक्सपायरी के टाइम पर आपका प्रॉफिट होगा अप्रोक्सीमेटली 30,000। दोस्तों यहां पर आप देखिए आपका आरओआई कितना आ रहा है, 28 जुलाई की एक्सपायरी में 5 लाख रुपए का मार्जिन डिप्लॉय करके अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज या 31,000 रुपीज के आसपास 6% का आरओआई आपका एक महीने में आ रहा है, जहां पर आप अगले 2% तक सेफ भी हैं। मतलब अगर ये कमोडिटी 1,05,000 से बढ़कर 1,08,000 तक भी हो जाते तब भी आप सेफ हैं। हम तो इसको एक्सपायरी तक होल्ड कर भी नहीं रही हैं। अब आप यहां पर देखिए मजे की बात क्या है, अगर मैंने यहां पर ये स्ट्रेटजी क्रिएट करी है, अगले 1 से 2 दिन के अंदर अगर ये मार्केट यहां से 2% नीचे चली जाती है, तो यहां पर देखिए अगर ये मार्केट 2% नीचे चली जाती है तो आपको 6,000 के आसपास का रिटर्न मिल रहा है ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख रुपीस। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1% से ज्यादा का मार्जिन आपको 2 दिन के अंदर अकाउंट के अंदर आ रहा है। तो 2 दिन के अंदर 1% इज नॉट अ बैड डील एट ऑल। अगर आपको महीने में भी 2 से 3% रेगुलरली मिल रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यहां पर जो रिटर्न्स की कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, दिस शुड नॉट बी सीन एज अ गारंटीड काइंड ऑफ थिंग, दिस शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन काइंड ऑफ थिंग। दोस्तों ये तो मार्केट पे भी डिपेंड करेगा, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे भी डिपेंड करेगा, ये वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करेगा, एंड ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग एक रिस्की प्रोपोजिशन है, इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप ऑप्शन सेलिंग समझते हो। और इसीलिए मैं समझता भी हूं, तब भी मैंने, आप नोटिस कीजिए, मैंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन बाय करके रखा हुआ है। अगर मैं ये ऑप्शन बाय नहीं करता तो मेरा लॉस अनलिमिटेड हो सकता था, लेकिन अगर मैं ऑप्शन बाय कर लेता हूं तो मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो लिमिटेड रहता है। चाहे वो ज्यादा है लेकिन वो लिमिटेड है दोस्तों। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है। आपका अपने बिहेवियर और अपने रिस्क पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, मैं सिल्वर में अगर ये मार्केट जब फ्लैट हो जाती है, आप यहां पर देखिए 4 दिन बिताने के बाद जब ये मार्केट बिल्कुल फ्लैट थी, 5 दिन के अंदर मैं यहां पर थीटा डी के लेकर आराम से निकल जाता। अब यहां पर मुझे क्या करना है, कभी भी मार्केट ओवरबॉट जोन से दोबारा अगली बार वापस यहां पर ओवरसोल्ड जोन में आती है, तो देखिए इस जगह पर मुझे दोबारा से सेम स्ट्रेटजी क्रिएट करनी थी, और यहां देखिए सिल्वर अप्रोक्सीमेटली 12% नीचे गया है। अब ये ओवरसोल्ड हो जाता है, और जब कभी भी 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 और 100 दोनों के ऊपर चली जाती है, दोस्तों यहां पर देखिए आपका सिल्वर बुलिश हो जाता है। तो मुझे यहां पर क्या करना है, यहां पर मुझे क्रिएट करना है बुल पुट स्प्रेड। ये मैंने बुल पुट स्प्रेड क्रिएट कर लिया। अब यहां पर क्या करना है, मुझे आउट ऑफ द मनी की पुट ऑप्शन बेचनी है, वो मैं यहां पर 1,04,000 की बेच देता हूं, और डीप आउट ऑफ द मनी की पुट ऑप्शन मुझे खरीदनी है, तो वो मैं वहां पर 1,01,000 रुपए की खरीद लेता हूं। अब आप देखिए मैं अप्रोक्सीमेटली 2% के लिए सेफ भी हूं।
मेरा एक्सपायरी पे जो प्रॉफिट है वो 24,000 का है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 4.74 लाख रुपीस। यहां पर मेरा प्रॉफिट मार्जिन अगेन अप्रोक्सीमेटली 5 to 6% के आसपास का बनता है। अगेन आई वुड से नॉट टू बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि किस तरीके से आप सेफ्टी के साथ सिल्वर में रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो सिल्वर में आर्ली चार्ट लगाइए, विलियम परसेंटेज आर लगाइए, 140 पैरामीटर लगाइए, -5 और -95 के बैंड लगाइए, और यहां से जब रिवर्सल आना शुरू होता है और मूविंग एवरेज आपको सेटअप प्रोवाइड करता है, जहां पर 9, 30 और 100 पीरियड का मूविंग एवरेज आपने यूज किया था, ये सेटअप क्रिएट होने पर आप एक क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं, एक क्रेडिट स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं, बुलपुट या फिर बियर कॉल, जो भी मार्केट की डिमांड हो। तो ऐसा करने पर थोड़े दिनों में जैसे ही आपको 1 से 2 से 3% के आसपास का रिटर्न मिलता है, चुपचाप मार्केट से रिटर्न लीजिए और मार्केट से बाहर हो जाइए। आपको ज्यादातर मार्केट में बैठना नहीं है, क्योंकि सिल्वर थोड़ा वॉलेटाइल प्रोडक्ट भी है। बट प्लीज मेक श्योर आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क को समझे, अपने रिस्क रिवॉर्ड को समझे, अपने बिहेवियर को समझे, अपनी रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफीज को समझे। दोस्तों, सिल्वर भी एक वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी वॉलेटाइल है, लेकिन आप दोनों को यूज करके अगर सही तरीके से यूज करेंगे तो आप इसमें रिटर्न कमा सकते हैं। सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप इस पूरी स्ट्रेटजी को अच्छे से समझेंगे, अगले 1 से 2 महीने तक बैक टेस्ट करेंगे और फिर आप इसको यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। इन द मीन टाइम सिल्वर माइक्रो, सिल्वर मिनी, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और अवेलेबल है। आप उनमें फ्यूचर्स में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इनके भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अब अपने आरओआई को इंक्रीज करने के लिए अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके भी अपने आरओआई को यहां पर इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.